हरियाणा की सियासत तेज हो गई है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं मोनिका शर्मा आपके साथ मौजूद हूं अभी हरियाणा के सोनीपत जिले के सतलोक आश्रम धनाना में। लगातार यहाँ सरपंच और खापे पहुंच रही हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है झज्जर के जिला परिषद के जो सदस्य हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पहली बार वो क्या गुहार लेके आए, क्या उन्होंने देखा अपने जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उसमें विकास और क्या है जमीनी हकीकत, कराते हैं आपको रूबरू। राम राम सर जी नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम संजय कुमार है जी। जी सर, आप पहली बार पधारे सतलोक आश्रम? जी मैं पहली बार नहीं आया, उससे पहले भी आया हूँ कई बार यहाँ पर दर्शन करने। लेकिन जो अभी जो पिछले साल जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई किसानों के साथ, जो एक बरसात जो बहुत अत्यधिक होने के कारण यहाँ से धनाना धाम से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से जिन किसानों का जो फायदा हुआ, इन्होंने मोटर पहुंचाई, पाइपें पहुंचाई, उस चीज को देखते हुए और किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि जो हमारा जो देश है वो किसान के ऊपर टिका हुआ है। रीढ़ की हड्डी है किसान। जी जी, सबसे बड़ी ये वो कहते हैं ना कि रीढ़ है ये हमारी। और किसान अगर समृद्ध होगा तो बाजार भी समृद्ध होगा। बाजार समृद्ध, प्रयास कर रही है किसान समृद्ध। जी जी जी। तो ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कार्य है। हम इस चीज को प्रभावित होके देख के, और आसपास के जैसे छारा साइड में, बेरी और बहुत सारे गांवों में यहाँ से मतलब जो सुविधाएं गई हैं किसानों के लिए, वहाँ बड़े खुश हैं लोग और बड़ा मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस कार्य को। यहाँ झज्जर नहीं है तो पूरे हरियाणा में हो रहे हैं जी। लेकिन जिला परिषद झज्जर अपने आप में मायने रखती है हरियाणा में। जी 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 जी। तो आपने इनके कार्यों को देखे आज पहली बार आप याचिका लगाने आए हैं, क्या आपकी भेंट हुई संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी बिल्कुल हुई है, और आशीर्वाद मिला हमें। पूरे मेरे गांव की पूरे गांव की पंचायत आई हुई है। मेरा एक दूसरे वार्ड का गांव निवादा से भी लोग आए हुए हैं। उनकी भी यही समस्या है कि कुछ जो है पाइपलाइन वगैरह या मोटर ऐसा कुछ समाधान उनको मिल जाए तो वो पानी निकालने में आसानी हो जाए, किसान अपनी फसल बो सके। एक सवाल और, संत रामपाल जी महाराज जी काफी विवादों में भी रहे, अब जेल से भी आ गए हैं। अमूमन जो संत है वो किसी से मिलते नहीं है, और अब इनकी जो श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ती जा रही है। आप देखें लाखों श्रद्धालु हैं आश्रम में भी, तो कोई संत मिलते नहीं है। आपसे पर्सनली मिले, मिलके कैसा लगा, क्या स्वभाव था इनका, क्या कुछ बातें हो? जी जी, बहुत अच्छा स्वभाव था, और उनका जो ये उद्देश्य जो है ना जी, ये बताता है कि वो एक परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, 100 लोग तो 100 लोगों की अलग अलग सोच होंगी। मैंने यहाँ पर एक बात फील की है, और मैंने जो देखा है वो इससे बड़ा परमार्थ का कार्य नहीं हो सकता, जो किसान को जमीनी स्तर पर किसान को जिंदा करने वाली बात हो रही है यहाँ पर, और हो भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ से जो सुविधाएं जो मिली हैं, यहाँ जो लोगों ने जाके यहाँ पर अपना अरदास जो लगाई उनकी पूरी हुई है। और किसान अगर फसल बोएगा तो वो घर पे कुछ लेके जाएगा, घर पे कुछ लेके जाएगा तो बाजार में जाएगा, बाजार में भी रौनक होगी। उसके पास एक कुर्ता होगा तो 2 कुर्ते खरीदेगा, वो खरीदेगा। घर नहीं पालेगा, पूरा देश पालेगा। अन्नदाता बोएगा नहीं तो कोई क्या खाएगा? किसान से इस देश की जीडीपी भी जुड़ी हुई है, इस देश की विकसित जिसको लेके हर आदमी बोल रहा है विकसित भारत, विकसित, सब कुछ जुड़ा हुआ है इसके साथ। जी जी जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के लिए और भी काम करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खासकर इस अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी, पानीपत से ना। तो सरकार बहुत काम कर रही है और काफी सुधार भी हुआ है अब कन्या भ्रूण हत्या में। तो ये दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सहयोग कर रहे हैं, इससे हमारे देश में और समाज में कितना बदलाव? देखो जी, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव ये नहीं है कि एकदम से आ जाएगा, क्योंकि कुछ एक जो बीमारियां हैं वो बड़े लंबे समय से आई हुई है हमारे साथ। ठीक है, जो कहते हैं ना कुछ एक चीजें डीएनए में फंसी पड़ी हैं, उनको धीरे धीरे निकालने में समय लगता है। और वो कहते हैं ना कि छलनी से छन छन के सब धीरे धीरे वो चीजें ठीक होंगी जी। तो हर समागम में यहाँ पे कुछ सैकड़ों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, तो कुछ ना कुछ उससे परिवर्तन होगा कि साल भर में काफी सारी लड़कियां बिना दहेज के ब्याही जाती हैं। एक दूसरे को देख के ही तो परिवर्तन होगा ना जी। तो फाइनली जो आपने याचिका लगाई, आपको क्या लग रहा है इसका जवाब कब तक आएगा, कब तक फाइल जाएगी, कब तक अप्रूव होगी? मुझे लगता है कि यहाँ तो भगवान का दरबार है जी, और दरबार में लगाई हुई अर्जी तो पास होती है, इसमें कोई अब तक जिनकी हुई है उनका कितना टाइम लगा? मैंने सुना है कि 24 घंटे में, 2 घंटे में मात्र। हाँ जी, बहुत सारी। पूरा आश्वासन है कि आपको सहायता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे गणमान्य लोग जिला झज्जर से, जिला परिषद झज्जर से, और इन्होंने आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज से भेंट की। उन्होंने याचिका लगाई क्योंकि ये पूरा इलाका जो है बाढ़ग्रस्त है। सभी आसपास के गांवों में पानी भरा हुआ है। सालों से इन्होंने फसल नहीं बोई है। जो हरियाणा अन्न का दाता कहने वाला है, जहाँ से सबसे ज्यादा हमारे उत्पादन होता है, उसके काफी सारे गाँव बाढ़ग्रस्त है। वहां से पानी निकाला जा चुका है, वहां फसल लहरा रही है। कुछ गाँव खापे लगातार संत रामपाल जी महाराज के पास मदद के लिए आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज में बदलाव हो रहा है और प्रशासन का ही सहयोग हो रहा है। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।